तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दही हांडी प्रतियोगिता से, जहां सचिन और साइली अपनी टीम के साथ हांडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते दिखते हैं। सचिन पूरे आत्मविश्वास के साथ साइली को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इधर साइली ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। ये देखकर सचिन घबरा जाता है और पूरा परिवार भी हैरान रह जाता है। लेकिन राहत की बात यह होती है कि नीचे गद्दा बिछा होता है, जिस पर गिरने से साइली को चोट नहीं लगती। उसकी पूरी टीम भी उसके साथ नीचे गिर जाती है, जबकि सचिन ऊपर ही लटकता रह जाता है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि प्रतियोगिता खत्म होने में कुछ ही सेकंड बाकी है और अब देखना है कि धाकड़ देशमुख जीतेंगे या चिट्टी के चीते। इसी बीच सचिन पूरी ताकत से हांडी फोड़ देता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। अनाउंसमेंट होता है कि इस साल की दही हांडी के विजेता सचिन, साइली और उनकी टीम है। इधर साइली और पूरी टीम खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें ट्रॉफी दी जाती है और सब नाचने लगते हैं। साइली, रिया, रोशनी, रेणुका और यहाँ तक कि तेजस, जिसको चोट लगी होती है, वो भी जश्न में शामिल होता है। नाचते नाचते सचिन मजाक में तेजस के पैर पर थोड़े हाथ मार लेता है, छेड़ने लगता है। लेकिन बीच में ही सचिन चिट्टी को खींचकर साइली के पैरों में गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे सबके सामने अपमानित करता है। इससे चिट्टी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सचिन अपनी खुशी साइली से बांटता है। वो कहता है कि अब इनाम की रकम से वो दोनों मिलकर अपना कमरा बनाएंगे। सभी लोग गाड़ियों से जा चुके हैं और सचिन तय करता है कि वो साइली को स्कूटी पर ले जाएगा। लेकिन तभी सचिन देखता है कि साइली चिंतित खड़ी हुई होती है। वो बताती है कि उसे अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। सुबह देखे हुए बुरे सपने, रोशनी की स्वामी जी वाली चेतावनी, दूध का फटना और दही हांडी में हुई घटनाएं, ये सब उसे इशारा लग रही है। तो सचिन उसकी चिंता को हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब उसका वहम है। लेकिन तभी जैसे उसकी आशंका सच हो जाती है, पीछे से तेज रफ्तार में चिट्टी की कार आती है और सीधे सचिन और साइली को टक्कर मार देती है। दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। इधर चिट्टी कार रोककर पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं उन्हें गंभीर चोट लगी है कि नहीं। तो सचिन को हल्की चोट आती है, लेकिन साइली के हाथ में गहरी चोट लगती है। सचिन तुरंत उसे उठाता है और हालचाल पूछता है। इधर चिट्टी को गुस्सा आता है कि दोनों इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी बच गए। वो बड़बड़ाने लगता है और समय रहते कार लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन सचिन उसकी गाड़ी देखकर दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे वो पकड़ नहीं पाता। उसे पता भी नहीं चलता कि ड्राइवर चिट्टी ही था। इधर साइली सचिन को आवाज देती है और वापस लौटता है। वो उसे समझाती है कि गुस्से में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। सचिन का गुस्सा इस बात पर होता है कि अगर साइली को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। फिर वो थाने में शिकायत दर्ज करने की बात करता है, लेकिन साइली उसे शांत कर देती है और कहती है कि दोनों सही सलामत है, यही काफी है। उसके बाद सचिन को लगता है कि यही साइली का बुरा सपना था और अब खतरा टल गया है। लेकिन अंदर ही अंदर साइली को लगता है कि सपना अभी पूरा नहीं हुआ है और असली खतरा अभी भी बाकी है। दूसरे सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां सचिन साइली की चोट पर गर्म पानी की सिकाई कर रहा होता है। दोनों के बीच हल्की भावुकता भरी बातचीत होती है, जहां साइली ये जताती है कि जब तक सचिन उसके साथ है उसे कोई डर नहीं। इसी बीच दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां तेजस अपने कमरे से लंगड़ाते हुए बाहर हॉल में आता है। तेजस दर्द का नाटक करते हुए कह रहा होता है कि उसकी हड्डी टूट गई है। रोशनी तेजस को संभालकर सोफे पर बिठा देती है और उसका दर्द सहलाती है, जबकि तेजस लगातार कर्राता रहता है। पास ही बैठे सचिन को उसका नाटक बर्दाश्त नहीं होता और वो मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसकी बीवी साइली तो बड़ी चोट झेल रही है, फिर भी वो शांत है। लेकिन तेजस हल्की सी चोट में भी हंगामा मचा रहा है। ये सुनकर घर का माहौल थोड़ा और गर्म हो जाता है। इधर शोर सुनकर रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और तेजस से उसका हाल पूछती है। तेजस एक बार फिर ओवर ड्रामेटिक होकर कहता है कि दर्द अचानक बढ़ गया है और शायद फ्रैक्चर हो गया है। तो रेणुका तेजस को डांट कर चुप कराती है और रोशनी से पूछती है कि उसने उसे दवाई दी है कि नहीं। तो रोशनी सफाई देती है कि उसने पहले ही दवा और सिकाई कर दी थी। इधर अब तेजस सीधा सचिन को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वजह से ये सब हुआ। तो सचिन गुस्से में पलटवार करता है और कहता है कि उसने उसे गिराया नहीं, बल्कि तेजस खुद असावधानी से फिसला। बात बढ़ने पर दोनों आपस में भड़कने लगते हैं। इधर रेणुका भी तेजस का साथ देते हुए सचिन को दोष देने लगती है। कहती है कि घर की हर परेशानी की जड़ वही होता है। लेकिन वहीं साइली बीच में आकर सचिन का बचाव करती है। वो साफ कहती है कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और इनाम की लालच रखना तेजस का अपना खुद का निर्णय था, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। साथ ही वो ये भी कहती है कि पानी में कोई मिलावट नहीं थी जब तेजस ऊपर चढ़ा था और सचिन ने किसी तरह की कोई चालाकी नहीं की। तो साइली की ये बात सुनकर रेणुका भड़क उठती है और कहती है, साइली ऐसे बोल रही है जैसे वो वकील बनकर अपने पति की पैरवी कर रही हो। तभी आकाश और रिया भी बाहर आ जाते हैं। आकाश मजाकिया अंदाज में तेजस के ड्रामे पर तंज कसता है और कहता है कि सचिन की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि तेजस खुद ही सावधानी नहीं बरतता। बचपन से उसे एक्सरसाइज करने को कहा गया, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। इस पर तेजस और आकाश में भी बहस हो जाती है। तेजस लगातार सचिन को दोष देने लगता है कि उसकी हर मुसीबत की जड़ वही है। यहां तक कि पहले आई रहस्यमय चिट्ठियों का इल्जाम भी उसी पर वो लगाता है।
सचिन गुस्से में उसे डांटने लगता है और हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका बीच में आकर रोक देती है और उल्टा सचिन को ही झगड़ालू कहकर ताना मारती है। इसी बीच रोशनी अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि उसे हर हाल में तेजस का साथ देना होगा ताकि शक उस पर ना आए। फिर वो खुले तौर पर तेजस का सपोर्ट करती है और सचिन पर उंगली उठाती है। तो अब साइली फिर से आगे आकर कहती है कि सचिन निर्दोष है और वो खुद कसम खाकर कह चुका है कि चिट्ठियां उसने नहीं भेजी। सचिन भी इधर वादा करता है कि असली दोषी को चाहे जमीन के नीचे से भी क्यों ना खोजना पड़े, वो लाकर सबके सामने रखेगा। इधर साइली तेजस को भी आड़े हाथों लेती है और कहती है कि हर बार झूठ और आरोपों का बोझ सचिन पर डालना गलत है। तो इस पर वहीं खड़ी रोशनी भड़क कर साइली को टोकती है कि वो उसके पति से ऐसे बात ना करे, लेकिन साइली भी पलटकर जवाब देती है कि उसका पति लगातार झूठा इल्जाम लगा रहा है सचिन पर और ये वो सह नहीं सकती। तभी इसी बहस के बीच रिया भी अपनी राय देती है। वो कहती है कि प्रतियोगिता में उतरना और ऊपर चढ़ना तेजस का अपना खुद का फैसला था, क्योंकि उसे इनाम की रकम चाहिए थी। और वैसे भी कई लोग फिसले और गिरे, सबको चोट लगी, लेकिन कोई तेजस की तरह इस तरह शिकायत नहीं कर रहा है। रिया साफ कहती है कि हर बात को लड़ाई का मुद्दा बनाना ठीक नहीं है और पास में पड़ोसी भी ये सब सुन रहे होंगे। तभी रेणुका तेजस को डांटते हुए कहती है कि जब पहले ही उसने उसे मना किया था भाग ना लेने को, तो उसने क्यों किया? अब जब चोट लगी है तो उसे शांत रहकर सहना चाहिए। वो गर्म पानी का बैग लेने अंदर चली जाती है। इधर रोशनी मौके पर तेजस को समझाती है कि अगर वो खुद ध्यान रखे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन तेजस फिर से भावुक होकर नाटक शुरू कर देता है कि कोई उसका दर्द ही नहीं समझ रहा है, सब लोग उसे डांट रहे हैं। इधर रेणुका लौट कर आती है और रोशनी को गर्म पानी का बैग देती है। जैसे ही रोशनी सिकाई करने लगती है, तेजस और जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे सांस नहीं आ रही है। तो ये देखकर आकाश, सचिन और बाकी सब तंग आ जाते हैं और कह देते हैं कि तेजस के नखरे खत्म ही नहीं होने वाले। इतना कहकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे सीन में हमें साइली को दिखाया जाता है जो कि अकेली बैठकर वही बातें याद कर रही होती है जो रोशनी ने स्वामी जी के बारे में कही थी। तभी इसी बीच सचिन पैसे लेकर उसके पास आता है। तो साइली उसको पूछती है कि पैसे कहां से मिले। तो सचिन कहता है कि अनया ने उसका हिस्सा उसे दे दिया है कंपटीशन का। फिर वो पैसे साइली के हाथों में थमाता हुआ नजर आता है और कहता है कि इन पैसों को वो ऐसे देखे जैसे ये उनके सपनों की और एक और कदम है। फिर सचिन आगे कहता है कि ये पैसे जाकर वो तुरंत गुल्लक में डाल दे, क्योंकि ये उनके कमरे को बनवाने की दिशा में एक और कोशिश है। फिर साइली पैसे हाथ में लेकर कहती है कि ये सिर्फ उसके पैसे नहीं बल्कि दोनों के हैं, और वो ये भी कहती है कि वो गुल्लक भी उन दोनों की है, किसी एक की नहीं। फिर वो आगे कहती है कि जब तक उसमें सारे पैसे इकट्ठा नहीं हो जाते वो उसे खोलना नहीं चाहती, वरना हमेशा बीच में कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी और उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इसके बाद सचिन गुल्लक लेकर आता है और साइली खुद जाकर उसमें पैसे डालती हुई नजर आती है। पैसे डालने के बाद सचिन नोटिस करता है कि साइली बहुत परेशान है। वो उससे पूछता है कि क्या सोच रही है साइली। तो साइली कहती है कि भले ही सचिन ने उसे समझाया था कि समय गुजर जाएगा, लेकिन उसका मन किसी अजीब बेचैनी से भरा हुआ है। कल सुबह से ही उसे अजीब लग रहा है। फिर वो उन सारी घटनाओं को जोड़कर सोचती है, बुरा सपना, रोशनी की स्वामी जी वाली बात, दही हांडी में हुई गड़बड़ी और आज का एक्सीडेंट होने से बचना। तो उसे लगता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, शायद वो सपना किसी चेतावनी की तरह है। तो सचिन उसकी बात सुनकर मजाकिया अंदाज में माहौल हल्का करता है। वो कहता है कि साइली इन सारी चारों घटनाओं को गलत एंगल से देख रही है। सचिन समझाता है कि असल में चार चार बार वो दोनों खतरे से बचे हैं और उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो दोनों साथ हैं। वो भरोसा दिलाता है कि जब तक वे साथ रहेंगे कोई भी मुश्किलें उन्हें रोक नहीं सकती, इसलिए उसे बेकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इतने में साइली को मेघना का कॉल आता है। मेघना देर रात कॉल करके माफी मांगती है और चिंता जताती है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, सब तैयारियां समय पर हो रही है नहीं। वो कहती है कि उसका भविष्य अब साइली के भरोसे टिका है। तो साइली उसको दिलासा देती है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसने वचन दिया है और वो वचन की पक्की है। मेघना सुकून महसूस करती है साइली की बातें सुनकर और चैन से सोने की बात कहकर फोन रख देती है। इधर फोन कटते ही सचिन पूछता है कि मेघना क्या कह रही थी। तो साइली थोड़ा चिंतित होकर कहती है कि उसने तो मेघना से वादा कर दिया है, लेकिन असलियत यह है कि अब तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। उसे चिंता होती है कि समय पर सब कैसे होगा। तो सचिन उसे आश्वासन देता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने भी वचन दिया है और दोनों मिलकर सब कर लेंगे। सचिन कहता है कि अभी उनके पास पूरा दिन और रात बाकी है, लेकिन वो देख रहा है कि साइली बहुत थकी हुई है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए आज रात। तो साइली जिद करती है कि वो अभी ही काम शुरू करेगी। फिर वो चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अगले सीन में साइली जब चाय लेकर हॉल में आती है तो देखती है कि सचिन ने फूलों की माला ऑलरेडी सजाकर रखी हुई है। वो खुश होकर कहती है कि उसने फूल ऐसे सजाए जैसे कोई एग्जीबिशन हो। तो सचिन हंसते हुए कहता है कि उसे जितना आता था उतना कर दिया उसने। तो साइली उसे चाय देती है और खुद फूलों का काम शुरू कर देती है। सचिन उसे देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि साइली ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो कभी भी अपनी पत्नी को टूटने नहीं देगा। इसके बाद सचिन कहता है कि वो कल साइली के साथ डिलीवरी में जाएगा। वो चाहता है कि साइली अकेली ना जाए। सचिन खुद स्कूटी चलाएगा और साइली पीछे आराम से बैठेगी, ताकि चोटिल होने के बावजूद उसे ज्यादा परेशानी ना हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तेजस उनकी सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। तभी पीछे से रोशनी आती है और उसे पकड़ लेती है। वो पूछती है कि यहाँ क्या कर रहा है वो। तो तेजस बहाना बनाता है और कहता है कि वो बस उनकी बातें सुन रहा था। दोनों कमरे में आ जाते हैं। तेजस चिढ़ते हुए कहता है कि सचिन और साइली ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वे कोई बड़े बिजनेस चला रहे हो, जबकि वो खुद इतनी गंभीर चोट में है।
वो कहता है कि असली चोट उसे लगी है, साइली तो नाटक कर रही है। इधर रोशनी तेजस को समझाती है कि वो दूसरों की चिंता छोड़कर खुद पर ध्यान दे। उसने बहुत कर्ज लिया हुआ है और अब कोई प्रैक्टिकल तरीका निकालना होगा उसे, ताकि बिजनेस वापस ट्रैक पर आ जाए। वो साफ कहती है कि तेजस को कभी भी सचिन और साइली से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की स्थिति अलग है। तेजस उसकी बात सुनकर खुश होता है और कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। रोशनी इधर कहती है कि अब वो सोने जा रही है और तेजस को भी सोने को कहती है, लेकिन जाते जाते उसे ये याद दिलाती है रोशनी कि कल उसे सोचना है कि बिजनेस को वापस पटरी पर कैसे लाना है। इतना कहकर रोशनी सोने चली जाती है। अब तेजस मन ही मन ठान लेता है कि उसे हर हाल में बड़ा मुनाफा कमाना है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो सचिन और साइली को उनकी असलियत दिखा सके। वो तुरंत किसी को फोन करता है और बड़े ही गंभीरता से कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरे सीन की शुरुआत रिया से होती है, जो कि पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि हॉल में सचिन और साइली फूलों की माला बनाने के काम में लगे हुए होते हैं। तो रिया को यह देखकर हैरानी होती है कि साइली हाल ही में इतनी घायल हुई थी, दही हांडी में गिरी हुई थी, फिर भी आराम करने के बजाय सबके लिए खाना बनाया और अब भी काम कर रही है। फिर रिया साइली को समझाती है कि अगर वो ऐसे ही बिना रुके काम करती रही तो उसे बर्नआउट हो जाएगा। तो सचिन भी रिया की बात से सहमत होता हुआ नजर आता है और मानता है कि साइली सच में थकी हुई है। इधर रिया दोनों को समझाकर वहां से जाने लगती है और जाते जाते ये भी साइली को कहती है वो कि साइली बड़े ही खुशकिस्मत है जिसे सचिन जैसा सपोर्टिव पार्टनर मिला है। अगली सुबह साइली फूलों की माला बना रही होती है, तभी सचिन का फोन आता है। सचिन कहता है कि सारा सामान वो ले आया है और पूछता है कि काम कितना हुआ। तो साइली कहती है कि अभी सिर्फ 20 मालाएं ही बनी हैं, क्योंकि घर के बाकी कामों और डिलीवरी में वो उलझी रही। तो सचिन साइली को याद दिलाता है कि उसने कहा था डिलीवरी वो खुद कर लेगा, लेकिन साइली ने सुना ही नहीं उसकी बात। इधर सचिन आगे साइली को सुझाव देता है कि वो अपनी फूल वाली ताइयों से या घर में जूही या अपनी आई से हेल्प ले ले, पर साइली मना कर देती है। उसका कहना होता है कि त्योहार के समय सबके पास पहले से बहुत काम होते हैं और बिना पैसे हेल्प लेना भी सही नहीं होगा। साथ ही जूही अपनी नई जॉब में व्यस्त है और दुकान की जिम्मेदारी भी आई पर आ गई है, इसलिए उनसे हेल्प लेना भी मुमकिन नहीं है। फिर साइली आगे सचिन को आश्वासन देती है कि वो सब कुछ खुद मैनेज कर लेगी। इसके बाद साइली फूलों की डिलीवरी करने घर से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी रेणुका उसे किचन में बुलाती है। अंदर जाकर साइली देखती है कि रेणुका किसी के लिए खाना पैक कर रही होती है। पूछने पर रेणुका उसे कहती है कि एक डिब्बा किसी भिखारी को दे देना, लेकिन तुरंत ही अपना मन बदलकर वो कहती है कि इसे अपने मायके पहुंचा देना। तो साइली को ये बात चुप जाती है और वो जवाब में कहती है कि उसके मायके वाले भिखारी नहीं है। तो रेणुका नाराज होकर ताना देती है कि उसे सब पता है और वो आगे कहती है कि उसे आज तेजस और रोशनी के लिए स्पेशल खाना बनाना है। तेजस को चोट लगी है और आज उसके शोरूम में बड़ा मेला भी लगने वाला है, इसलिए वो थक कर आएगा घर पर और उसे उसकी पसंद का खाना चाहिए। इसलिए वो साइली को कहती है कि अपने सारे काम वो छोड़कर तुरंत बाजार से चिकन लेकर आए और मसाले पीसे। लेकिन साइली रेणुका की बात मानने के बजाय पैक किया हुआ खाना डिब्बे में वापस रख देती है और कहती है कि उसने पहले ही सबके लिए दोपहर का खाना बना लिया है, इसलिए अचानक से सिर्फ तेजस और रोशनी के लिए अलग से खाना बनाना अब मुमकिन नहीं है। तो ये सुनकर रेणुका हैरानी और गुस्से से साइली को देखने लगती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।